रोजगार की तलाश कर रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 और इन्वेस्टमेंट समिट के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के लिए कुल 20,193 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश प्रस्ताव जुटाने में कामयाब रहे हैं। इस मेगा इन्वेस्टमेंट के जमीन पर उतरने के बाद प्रदेश में करीब 27,592 युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल गए हैं। मुख्यमंत्री ने देश के दिग्गज उद्योगपतियों के सामने मध्य प्रदेश की बिजली, कनेक्टिविटी और कामगारों की खूबियां गिनाते हुए उन्हें सुरक्षित निवेश का एक भरोसा दिलाया है, जिसकी बदौलत ये पूरी जो राशि है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर जुटाई गई। दिल्ली के मंच पर मिली इस कामयाबी के बाद में अब राज्य सरकार का पूरा फोकस इन प्रस्तावों को लेकर जल्द से जल्द जमीन पर उतारने और जनवरी 2026 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों पर टिक गया है। नई दिल्ली के होटल द लीला पैलेस में आयोजित इस सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बहुत बड़ी बात भी कही। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में लेबर यानी कि कामगारों की कोई भी समस्या नहीं है। अगर कोई भी उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाकर 10 से 20 साल कहीं और भी जाना चाहे तो फिर उसके उद्योग को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाना जानती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के नक्शे पर अपनी साख और घाघ दोनों बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश के भीतर वो सारी चीज़ें मुमकिन हो गई हैं जिसके लिए कभी ये कहा जाता था कि ये तो भारत में हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने उन फैसलों को लेकर सारे मिथक तोड़ दिए हैं जो अक्सर राजनेताओं के कदम रोकते थे, और आज दुनिया ये कहने लगी है कि जो पूरे संसार में असंभव है वो भारत में संभव है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को प्रगति के समान अवसर दिए हैं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल भी तैयार किया है, और इसी का ये नतीजा है कि हमारी सरकार ने व्यवसाय और निवेश को बहुत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने गर्व से बताया कि कपास और ऑर्गेनिक कपास की खेती के लिए मध्य प्रदेश हमेशा से नंबर 1 रहा है। आज स्थिति ये है कि हमारे इंडस्ट्रियल पार्क का जिस दिन भूमि पूजन होता है उसी दिन सारे प्लॉट भी बुक हो जाते हैं। पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिले 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में से 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्तावों पर सिर्फ 1.5 साल के भीतर ही काम भी शुरू हो चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और ऊंचाइयों को छू रहा है। मध्य प्रदेश की खूबियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे पास में सरप्लस बिजली है। कहीं और उद्योग लगाओ तो जनरेटर सेट का इंतज़ाम करना पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश में बिजली कभी जाती ही नहीं है। इसके साथ ही राज्य में कुशल और व्यावहारिक कामगारों की पर्याप्त उपलब्धता है। MSME, माइनिंग, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे हर क्षेत्र में यहाँ पर आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं। यहाँ की कंपनियाँ दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा डेवलप अपने आप को कर लेती हैं। यानी उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर निवेश सुरक्षित है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है और यहाँ पर फूड इंडस्ट्री के लिए सबसे अनुकूल जगह है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार की नीतियाँ इतनी शानदार हैं कि रोजगार देने वाले उद्योगों को स्थापित करने पर श्रमिकों के वेतन के लिए भी निवेशकों को 5 साल तक 5,000 रुपये प्रति श्रमिक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही 5 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है, बेहतरीन रेलवे कनेक्टिविटी है, 8 एयरपोर्ट हैं और हाईवे का भी एक मजबूत जाल निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस पूरे आयोजन के दौरान 2 बड़े मोर्चों पर कामयाबी मिली। पहला भारत मंडपम में आयोजित टेक्सटाइल राउंड टेबल था, जहां पर वस्त्र उद्योग और धार में बने PM मित्र टेक्सटाइल पार्क को लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई। इस क्षेत्र में लगभग 1,592 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लगभग 15,700 रोजगार पैदा होंगे। वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली निवेश संवाद में रक्षा डेटा सेंटर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और खिलौना उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी लगभग 18,601 करोड़ रुपए के भारी भरकम प्रस्ताव मिले हैं, जिससे करीब 11,892 युवाओं को काम मिलेगा। MPIDC से निर्यात और ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि धार जिले में देश का जो पहला PM मित्र पार्क बना था
उसके भूमि पूजन के साथ ही 90% प्लॉट बुक हो गए थे, जो ये दिखाता है कि दुनिया भर के निवेशक मध्य प्रदेश की तरफ आखिर कैसे आकर्षित हो रहे हैं। राज्य में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी, बिजली सप्लाई, जमीन आवंटन और स्टाम्प ड्यूटी में छूट जैसी नीतियां निवेशकों को ये भरोसा दे रही हैं कि उनका भविष्य मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश देश के बिल्कुल दिल में बसा हुआ है और अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से आने वाले समय में देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में भी वो सबसे ऊपर ही रहे। युवाओं के रोजगार और मध्य प्रदेश के इस शानदार भविष्य के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर बनता है। आपको मध्य प्रदेश का ये बढ़ता हुआ कदम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुख्यमंत्री की ये पहल और लगातार निवेश लाने की प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है, और क्या इससे वाकई प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ और देखते रहें।